होती है। और सरकार तो वैसे भी गोरक्षकों की है, मंदिरों का निर्माण अभी आपने रिसेंट में देखा है। तो उस प्रकार से सत्ता बदनाम ना हो, उसके लिए सत्ता को भी एक ऐसा अपना आयोग बनाना चाहिए कि कैसे कोई अधिकारी आनन फानन में जल्दबाजी में बगैर कोई जांच किए किसी पर कार्रवाई करके उसको जेल में न डाले, ताकि। भैया आप भी दिल्ली से आए हैं? जी हाँ, परिचय देंगे आप? मेरा नाम आजाद विनोद है और यहाँ पर वैसे बहुत सारे भाई हैं और उन लोगों ने यहाँ पर सारे जितने भी राधा बहन को छुड़ाने के इंतजाम है वो किए हैं। लेकिन बड़ी निंदनीय वाली बात है कि उत्तराखंड सरकार में एक महिला के साथ इस प्रकार से किया जा रहा है कि भाई जो गौशाला की स्थिति परिस्थिति और वहाँ की जो दुर्दशा है उसको कोई उजागर करे और उसके ऊपर उल्टा केस हो और वो जेल जाए, तो ये दुर्भाग्य वाली बात है। फिर कहाँ से आपने स्लोगन लगाया हुआ है अशोक चक्र के ऊपर, सत्यमेव जयते, सत्य जीता कहाँ? सत्य को तो आप मार रहे हो, सत्य दिखाने वाले को जेल डाल रहे हो। तो ऐसे तो सत्य नहीं जीत सकता। सत्य जिताने वाले को तो पारितोषित किया जाता है, ना कि दंड दिया जाता है। और यहाँ पर दंड दिया जा रहा है तो सत्यमेव जयते कहीं ना कहीं शंका का विषय बना हुआ है। जानकारी है, कल की डेट दी गई है और कल सुनवाई करेंगे माननीय मजिस्ट्रेट साहब। और देखिए उनको बेल मिल जाए, क्योंकि जितने भी जो भी मुकदमा लगाया गया वो प्योर फर्जी है और एक तरीके से षड्यंत्र के तहत है कि भाई आप किसी की सच्चाई मत दिखाइए, किसी की गलत काम मत दिखाइए और पावरफुल आदमी आपको जेल में डलवा देगा। और वो काम उन्होंने गौशाला वालों ने किया है, उनके साथ मारपीट की, बहुत अभद्र व्यवहार किया और उसके बाद उनको जेल में डलवा दिया। मतलब ये कृतज्ञ है, ये कृत्य जो है ना बहुत दयनीय है और सही नहीं है। मतलब इस प्रकार से सच की जीत नहीं हो सकती, इस प्रकार से अच्छे कामों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और बुरे कामों को बंद नहीं करवाया जा सकता। गौशाला का संरक्षक जो थे वो तो फरार है। अगर वो लोग फरार हैं तो पुलिस का काम है कि तेज़ी से अपनी कार्रवाई को करते हुए उनको गिरफ्तार करें। और हम सब लोग यहाँ पर मात्र अपनी बहन के सपोर्ट में आए हैं। यहाँ का जो देहरादून का लोकल निवासी है वो पूरी तरीके से राधा बहन के साथ खड़ा है, क्योंकि उन्होंने कोई कार्य गलत नहीं किया है और सही के साथ लोग खड़े होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन और सत्ता और न्याय और पुलिस प्रशासन भी न्याय करे और सच को दिखाकर उनके ऊपर से ये केस हटाकर जल्दी से जल्दी उनको जमानत मिले और इस केस को ख़त्म किया जाए। राधा बहन के घर गए थे? बिल्कुल गया था घर पे और देखा जाकर, उनकी हमारी दोनों भांजियों से भी मिला और ये सब चीज़ें खुद देखी और आज इसीलिए कोर्ट में आए हुए थे हम लोग। उनके एक भाई भी है? जी हाँ, विकलांग है, थोड़ा मानसिक तौर पर विक्षिप्त हैं, तो परिवार को उनकी बहुत आवश्यकता है। तो कानून को जो है ना बिल्कुल सही रूप में संज्ञान लेकर ये काम करना चाहिए। अभी जो उत्तराखंड में हिंदूवादी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उस स्थिति में ऐसी हो रही है। देखिए बीजेपी सरकार को ऐसे अधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए जो संविधान का गलत फायदा उठाते हैं। संविधान किसी का भी नहीं है, संविधान के अंतर्गत ही कोई भी सरकारें आती हैं और सरकारें को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि उनका कोई भी अधिकारी उनकी सत्ता में रहकर संविधान के विरुद्ध जाकर कोई कार्रवाई ना करे, उसकी जांच करे पहले। ये नहीं कि कोई भी आया और कंप्लेंट लिखाएगा किसी के भी नाम पे, तो ऐसे तो पूरे भारत में आधा भारत तो जेल में ही पड़ा रहेगा। तो उसकी जांच करनी चाहिए, अगर कंप्लेंट या FIR दर्ज भी कराई है उसकी जांच करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर वो सत्ता पक्ष का है, जानकार है या कोई है, तो उसको बात को मानते हुए उसमें FIR दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया जाए सामने वाले को, जबकि वो व्यक्ति सत्य दिखा रहा है। तो आपकी कुल मिला के मांग है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना बिल्कुल करना चाहिए हस्तक्षेप, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार बदनाम होनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सरकार ही बदनाम होती है और सरकार तो वैसे भी गोरक्षकों की है, मंदिरों का निर्माण अभी आपने रिसेंट में देखा है। तो उस प्रकार से सत्ता बदनाम ना हो, उसके लिए सत्ता को भी एक ऐसा अपना आयोग बनाना चाहिए कि कैसे कोई अधिकारी आनन फानन में जल्दबाजी में बगैर कोई जांच किए किसी पर कार्रवाई करके उसको जेल में न डाले, ताकि सत्ता बदनाम ना हो। ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो बीजेपी ही अल्टीमेटली बदनामी होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि हिंदूवादी का ठप्पा बीजेपी पे लगा है, जबकि बीजेपी ऐसा काम करती नहीं है। भी हिंदुओं के समर्थन में कोई ऐसा बड़ा निश्चय या ऐसा संकल्प नहीं लेती है, वो संविधान के माध्यम से अपने कानून के माध्यम से चलती है। लेकिन फिर भी बीजेपी को ऐसे अधिकारियों के ऊपर और संविधान की गलत इस्तेमाल करके निर्दोषों को जेल में डालने के ऊपर भी एक आयोग बनना चाहिए।